नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। खार्किव पर जीत का जोश जीरो हो गया है क्योंकि पुतिन के सबसे वफादार रमजान और खूंखार कादिरोव ने अब यूक्रेन युद्ध से जुड़े अपने सबसे खूनी प्लान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस प्लान के तहत 10,000 लड़ाके यूक्रेन में खून खराबा करने के लिए तैयार बैठे हैं। चेतन लड़ाकों की ब्रिगेड अब कोहराम मचाने के लिए इतना खतरनाक प्लान तैयार कर चुकी है जिससे यूक्रेन की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। कादिरोव एक बार फिर इतनी चर्चा में आखिर क्यों है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वो साए की तरह आते हैं, कहर बनकर टूटते हैं, मौत बरसाकर गायब हो जाते हैं। पुतिन के एक इशारे पर खून खराबा मचाने वाले ये वो हैवान हंटर्स हैं जिनको रूस के दुश्मन देश जल्लाद करार देते हैं। रूस के हर डर्टी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना इनका काम होता है। ये 10,000 की तादाद में यूक्रेन में दाखिल होने जा रहे हैं। दस 10,000 लड़ाके, वो भी एक साथ। यानी अब यूक्रेन युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि मौत बांटने वाली कादिरोव की ये जल्लाद कंपनी यूक्रेन में पहुंचने वाली है। इसका ऐलान खुद इन लड़ाकों के सुप्रीम कमांडर रमजान कादिरोव ने किया है। Стратег в том плане, такого уровня, как Министерство обороны, и были допущены ошибки, я думаю, что они сделают выводы, я всегда люблю. कादिरोव भले ही अपने जुबान से 10,000 सैनिकों को यूक्रेन भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन दावा तो यहां तक है कि यूक्रेन जंग में रूस को हार के कगार पर देख चेचन कमांडर कादिरोव ने अपने हर साथी को 1,000 लड़ाके जुटाने के लिए कहा है। कादिरोव का यूक्रेन में 85,000 लड़ाके भेजने का प्लान है। एक साथ 85,000 चेचन्या लड़ाकों को यूक्रेन भेजने की क्या जरूरत पड़ी? इसका जवाब यूक्रेन युद्ध की इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ जाएंगे। यूक्रेन का रूस के टैंक पर हमला, रूस के सैनिकों पर ड्रोन स्ट्राइक, चुन चुन कर आर्टिलरी से मारा, गाइडेड मिसाइल से आक्रमण, बॉम्बर ड्रोन से रूस का टैंक तबाह, रेड आर्मी पर यूक्रेन का पिन पॉइंट अटैक, रूस की आर्टिलरी यूनिट पर यूक्रेन का हमला, रूस के जखीरे पर यूक्रेन का अटैक, रणभूमि में जान बचाने के लिए भागते रूस के सैनिक और उनके पीछे यूक्रेन की बमबारी। यूक्रेन के मोर्चे से आई इस डरावनी तस्वीर को देखिए। वीडियो में रूस की सेना अपने साथी सैनिकों के शव को ले जाते दिखाई दे रही है। यूक्रेन युद्ध में रूस के कितने सैनिक जान गंवा चुके हैं, यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूस के कितने सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं,
यूक्रेन में जंग लड़ने वाले पुतिन के कितने जवान अब युद्ध लड़ने लायक नहीं बचे हैं? आखिर 6 महीने से भी लंबे वक्त से चल रहे इस युद्ध में रूस के कितने सैनिकों की मौत हुई है? ये आज भी एक बड़ा सवाल है। मौत के आंकड़ों को लेकर दुनिया भर की मीडिया में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बाजी पलट दी है। Я повернувся з Харківщини, з нашої Харківщини, з районів, які були звільнені. На сьогодні майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулись вперед на 19 кілометрів. За 5 днів з боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів. खार्किव पुतिन की सेना से खाली हो गया है। इज्यूम पर फिर से यूक्रेन का कब्जा हो गया है। बालाक्लिया से भी रूस की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई है। यूक्रेन के इन तीनों बड़े इलाकों पर ज़ेलेंस्की की सेना ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। ये वो इलाके हैं जो रूस के सबसे क्रूर हमलों के गवाह रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन की सेना ने यहां से पुतिन की सेना के पांव पूरी तरह उखाड़ दिए हैं। जिस खार्किव पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने बड़ा असॉल्ट किया, वहां से रूस की सेना भागने को मजबूर हो गई है। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव के 8500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दोबारा यूक्रेन का कब्जा हो गया है। खार्किव के 400 बस्तियों पर दोबारा यूक्रेन का झंडा लग गया है। करीब 1.5 लाख लोगों को रूस के कब्जे से आजाद करा लिया गया है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन को झटके पर झटके मिल रहे हैं। यूक्रेन की सेना अपने मिशन फ्रीडम को पूरी ताकत से अंजाम दे रही है। रूस की सेना पीछे हटने पर मजबूर है। यूक्रेन सैनिकों ने दावा किया है कि रूस की सेना खार्किव में उनके खौफ में चूहों की तरह भाग रही है। Своїх людей був навіть один друг, якого поранили, вони його застрелили, щоб просто вбігти. दुनिया ने इज्यूम की तबाही देखी है, ज़ेलेंस्की की फौज पर कमर तोड़ देने वाले हमले देखे हैं। अब दुनिया यहां ज़ेलेंस्की का जज्बा देख रही है। ज़ेलेंस्की ने यहां दौरा कर दुनिया को सीधा संकेत दिया है कि रूस की अब यूक्रेन में खैर नहीं है। यूक्रेन सैनिकों के इस पलटवार और पुतिन के सैनिकों में मचे हाहाकार को देख कादिरव का पारा हाई है। उसने रूसी सैनिकों पर अपनी भड़ास निकाली है, साथ ही हार का बदला ब्याज के साथ वसूलने का प्रण लिया है। Представители разговаривали со всеми командующими, которые находятся лично на фронтах, лично которые участвуют. И мы владеем полностью информацией, вот, как скажем, информацией с места. यही वजह है कि पुतिन की सेना को बल देने के लिए कादिरव ने अपने लड़ाकों को यूक्रेन भेजने का फैसला लिया है। ये रमजान कादिरव के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में चेचन अब तक यही दावा करता रहा है कि उसके बर्बर लड़ाकों की बदौलत ही रूस की सेना ने मारियोपोल और डोनबास के कई इलाके पर कब्जा जमा पाए। अब चेचन के इन लड़ाकों की यूक्रेन वापसी यूक्रेन को डरा रही है। Ситуация очень интересная, даже я сказал, прям офигенная ситуация, То, что ушли оттуда, отдали в несколько городов, сел, это тоже, в этом тоже есть свой плюс, पुतिन के लिए चेचन प्रमुख रमजान कादिरव की वफादारी किसी से छिपी नहीं है। कादिरव के लिए कहा जाता है
कि वो पुतिन के लिए अपनी वफादारी जताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कादिरव के लिए कहा जाता है कि वो पुतिन के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचाने को तैयार रहते हैं और अपनी इसी वफादारी की वजह से जब रूस के सैनिक पीछे हटने को मजबूर हैं, कादिरव ने अपने 10,000 लड़ाकों को यूक्रेन की जंग में उतारने का फैसला दिया है। अमेरिकी वेबसाइट डेली बीस्ट ने तो यहां तक दावा किया है कि चेचन कमांडर रमजान कादिरव चेचन्या के लोगों को जबरन जंग में लड़ने के लिए भेज रहा है। वेबसाइट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खींचती जा रही है और इसी वजह से पुतिन को बड़े पैमाने पर सैनिकों की जरूरत पड़ रही है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए रमजान कादिरव अब अपने देश से आम लोगों को जबरन जंग में भेज रहे हैं। लेकिन रमजान कादिरव ने जो ऑडियो मैसेज दुनिया को दिया है वो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। Информации, нет конкретных объяснений, хорошо властвовались Всевышнему, что сегодня, Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего они, ушли из таких городов Изюм, Купянск, Балаклея, я не знаю, что такие интересные города, в Харьков, направление, Но это было вынуждено было, оказывается. И रूस के सैनिकों के पीछे भागने से पुतिन गुस्से में है। ऐसे में वो एक बार फिर यूक्रेन के कादिरव के साथ साथ अपनी प्राइवेट आर्मी उतार सकते हैं। पुतिन वैगनर ग्रुप और रुसिच ग्रुप को एक साथ यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर आगे करने का फैसला ले सकते हैं। ये दोनों ग्रुप पहले से रूस के हिस्से वाले खार्किव के पड़ोस और डॉनबास इलाके में मौजूद हैं। इस खास ग्रुप के सैनिक पुतिन के ऐसे वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि रूस ने ऐसे 1000 से भी अधिक खूंखार लड़ाकों को यूक्रेन में दाखिल कराया है। सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2। जिस तस्वीर को तैनाती का सबूत बताया जा रहा है उसमें सैनिक की वर्दी पर जो लोगो लगा है वो वैगनर ग्रुप का है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है। ये AK-15 राइफल थामे हुए हैं। AK-15 राइफल का इस्तेमाल रूस की स्पेशल फोर्स करती है। ये लड़ाका रेडिसन पार्क एंड होटल के सामने खड़ा है जो यूक्रेन के डोनेस्क में है। दावा है कि यूक्रेन में ऐसे 1000 से भी अधिक लड़ाके घुस गए हैं। डोनेस्क में वैगनर ग्रुप के तैनाती यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। यूक्रेन में वैगनर ग्रुप की मौजूदगी का मतलब है रूस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरे यूरोप और अमेरिका में खलबली मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में बुचा से भी बड़ी तबाही लाने के लिए वैगनर ग्रुप को हरी झंडी दिखा दी है। दावे के मुताबिक जंग में यूक्रेन के सैनिकों को धूल चटाने के लिए पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी को खुली छूट दे दी है। दावा किया जा रहा है कि बुचा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए रूस का खूंखार रुसिच ग्रुप की एंट्री हो गई है। रुसिच ग्रुप के लड़ाके इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद निशानी के तौर पर उनका कान काट लेते हैं। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रुसिच लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरों को पेश किया गया है। सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2। सबूत नंबर 3। सबूत नंबर 4। सबूत नंबर 5। इन रुसिच लड़ाकों की लोकेशन खार्किव बताई जा रही है। तस्वीरों में उनके पास Z निशान वाली रूसी गाड़ी भी नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दे रहे हैं।
इनके बारे में दावा किया जाता है कि ये जल्लाद से भी बेरहम होते हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक रसिच ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी के तौर पर कुख्यात वैगनर ग्रुप से जुड़ा है। ऐसे में खार्किव में रसिच ग्रुप और डोनेस्क में वैगनर ग्रुप की तैनाती और इनकी मदद के लिए कादिरोव के लड़ाकों की एंट्री पुतिन का ऐसा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है जो यूक्रेन युद्ध में सर्दी शुरू होने से पहले युद्ध का पारा प्रचंड कर सकता है। खार्किव के युद्ध के बाद जेलेंस्की बहुत ऊंचे ख्वाब देखने लगे हैं। जेलेंस्की का जोश इतना हाई हो चला है कि वो रूस के अंदर हमला करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। जेलेंस्की ने अपने मिशन के लिए अमेरिका से ऐसी मिसाइलें मांगी हैं जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। ये फादर ऑफ ऑल मिसाइलें हैं, यानी ऐसी मिसाइल जो जहां हमले करती है वहां घास का एक तनका भी नहीं बचता। आखिर ये कौन सा हथियार है और क्यों रूस में खलबली मची हुई है, देखिए रिपोर्ट। खार्किव और इज्यूम पर कब्जा करने के बाद ज़ेलेंस्की बहुत खतरनाक तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि बर्बादी का जो कड़वा स्वाद यूक्रेन चख रहा है, अब तबाही का वही कड़वा स्वाद रूस भी चखे। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से एक ऐसी मिसाइल मांगी है जो मॉस्को तक टारगेट कर सकती है। क्या है ज़ेलेंस्की का यह प्लान, आपको आगे बताएंगे, लेकिन पुतिन के लिए पहला चैलेंज खुद वही हथियार बन गए हैं जो रूस की फैक्ट्रियों में ही बने हैं। दरअसल अब ज़ेलेंस्की पुतिन के रॉकेट से ही पुतिन की सेना के अड्डे तबाह करेंगे। ज़ेलेंस्की अब पुतिन के टैंक से ही पुतिन की आर्मी पर गोले बरसाएंगे। ज़ेलेंस्की ने ऐसा प्लान बनाया है कि अब पुतिन के बम पुतिन की आर्मी पर ही कहर खाएंगे। ये सब सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सारी बातें एकदम सच है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के साथ 2 तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें रूस के तोपों के गोले हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने लिखा है, पिछले हफ्ते यूक्रेन की आर्मी को पुतिन से गिफ्ट मिला है, लेकिन हम हत्यारों, अत्याचारियों, लुटेरों और बलात्कारियों से गिफ्ट नहीं लेते। ये सब कुछ हम पुतिन की आर्मी को वापस कर देंगे। मतलब खार्किव और इज्यूम में जिस गोला बारूद को छोड़कर रूस की आर्मी भागी है, अब उन्हीं हथियारों से रूस की आर्मी पर यूक्रेन की फौज हमला करेगी। अब ये गोला बारूद कितना है, जरा ये भी देख लीजिए। ये रूस की सेना के विस्फोटक हैं जो रूस के सैनिक खार्किव में छोड़कर भाग गए। रूस के हथियारों का जखीरा भी यूक्रेन के कब्जे में आ गया है। ये रूस के ही 2 और T-72 टैंक हैं जो अब यूक्रेन के कब्जे में आ चुके हैं। ये भी रूस के खतरनाक टैंक हैं जिनको दुनिया में अजेय माना जाता है, लेकिन इस बार ये रूस को जंग नहीं जितवा सके। खार्किव की सड़कों पर तमाम रूसी टैंक बिना अपने रूसी मालिकों के खड़े हैं। टैंक रह गए और सेना भाग गई। खार्किव तो जैसे रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन गया है। ज़ेलेंस्की ने ऑर्डर दे दिया है कि रूस के इन सभी T-72 टैंकों को रूस के सैनिकों के खिलाफ मोर्चे पर जल्द से जल्द तैनात कर दिया जाए। पूरी दुनिया हैरान इसलिए भी है क्योंकि खार्किव और इज्यूम का पूरा इलाका पुतिन ने अपने सबसे खूंखार ब्रिगेड को सौंप रखा है। खार्किव का इलाका पुतिन ने अपनी 3 टैंक रेजिमेंट्स को सौंपा था। इनमें 98 TT टैंक ब्रिगेड भी शामिल थी। ये रूस की सबसे खूंखार टैंक रेजिमेंट है जो अपनी वीरता और शौर्य के लिए अब तक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। पुतिन ने इस टैंक ब्रिगेड को 300 T-72 टैंक और 300 BMP दिए थे। लगभग 10,000 की आर्मी इलाके की सुरक्षा में थी। क्योंकि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को 1 लाख तोप के गोले दिए थे और रूस की आर्मी पर तोपें ऐसे बरसी कि रूस की फ्रंट लाइन के पांव उखड़ गए। इस जंग में 98 टैंक ब्रिगेड के 80 टैंक बर्बाद हो गए और 200 से ज्यादा टैंक खार्किव में ही छोड़कर रूस के सैनिकों को भागना पड़ा।
और इन्हीं T-72 टैंकों से अब यूक्रेन की फौज रूस की फौज पर हमला करने की तैयारी कर रही है। यानी रूस के ही टैंक रूस की ही आर्मी को घायल करेंगे। Я не бачив ще дуже великого ленд-лізу із Америки. Те, що вони нам тільки дають, а ленд-лізу ми ще поки не бачили. Але те, що Росія переплюне Америку в такому ленд-лізі, ну це вже розбита техніка, а дуже багато техніки вони